Hello friends, this is Krishna and you are welcome to my channel Learn English with Krishna Ma'am. So friends, last वीडियो में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के 8 पार्ट हमने देखे थे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, आज हम उसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इट मीन्स दैट इज नाउन। Okay, what is noun? Noun is the name of a person, place, thing and animal. Okay, या फिर we can say naming words. Noun को हम क्या बोल सकते हैं? Simply naming words, यानी कि जिस किसी का भी नाम है, यानी कि कोई एनिमल हो गया, कोई बर्ड हो गया, कोई इंसान हो गया, ह्यूमन बीइंग, सिटी, ओके, कोई भी प्लेस, सबके जिसके भी नाम होते हैं दैट इज कॉल्ड नाउन। वो नाउन की कैटेगरी में आएंगे। आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, ओके, और बहुत सारे पर्सन्स को देखते हैं। उन सबका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे हमारा भी कोई ना कोई नाम है, ओके, जैसे दिस इज कृष्णा, तो मैं अपने नाम से पहचानी चाहूंगी। आपका नाम हो सकता है राम, श्याम, मोहन, सोहन, एनीथिंग, तो आप भी अपने नाम से पहचाने जाएंगे। और हमें कोई प्लेस है, जैसे हम बोले जयपुर, उदयपुर, ओके, राजस्थान, पूना और मुंबई और एटसेट्रा, तो हर एक प्लेस का कोई ना कोई नाम है। यानी दुनिया में ऐसी कोई प्लेस नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम ना हो। जैसे आप बोल सकते हैं टेबल, हाँ, बेंच, बॉटल, फैन, हर चीज के नाम है। तो ये सारे जो नाम है और ये सारी थिंग्स जो है जिनके नाम है वो आएंगे हमारे नाउन की कैटेगरी में। ओके, अब ये जो नाउन है, जैसे अभी मैंने बोला कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। तो अभी जैसे हम ये देखते हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल्स है। करण क्या है? एक बॉय है, डेफिनेटली बॉय है। करण एक नाम है, बॉय का है, एक बॉय है, तो ये भी एक नाउन है। बॉय, गर्ल, मदर, फादर, ठीक है, वो सब भी एक नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अब जयपुर एक प्लेस हो गया, नेम ऑफ ए प्लेस, हाँ, एंड आर्मी इट्स ऑल्सो नाउन, एंड गोल्ड, सिल्वर, दैट इज ऑल्सो ए नाउन। तो अब इसमें से ये किस किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, नाउन के जो टाइप्स है उन्हें आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो अब ये जो भी है वो किस किस कैटेगरी में आएंगे, नाउन के किस पार्ट में ये आएंगे, वो हम लोग आज डिटेल स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके, तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे प्रॉपर नाउन की। क्या है प्रॉपर नाउन? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग। यानी प्रॉपर, वैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि प्रॉपर, जब हम किसी पर्टिकुलर या प्रॉपर किसी थिंग की बात करते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि हमने बात की मोदी जी, गांधी जी, ताजमहल, रेड फोर्ट, या कोई प्लेस और हो गया, जैसे सिटी हो गई मद्रास, या फिर अजमेर, जयपुर, कुछ भी, तो ये सब क्या हो गया प्रॉपर। जब हम पर्टिकुलर किसी प्लेस की या पर्सन की या थिंग की बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, तो प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, अभी सीधे एग्जाम्पल, जैसे अनिश। अनिश एक बच्चा है या फिर जो भी है, एक ह्यूमन बीइंग है अनिश। तो हम एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं कि अनिश जो है वो इज अ गुड बॉय और व्हाट एवर वी आर सेइंग, तो अनिश के बारे में बात कर रहे हैं, हो गया पर्टिकुलर। अभी जैसे हमने कहा मद्रास, तो ऐसा नहीं कि मुझे कहीं जाना है, मुझे मद्रास जाना है। इट मीन्स मद्रास एक पर्टिकुलर प्लेस जहां हमें जाना है या हम जहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया एक पर्टिकुलर। देन रेड फोर्ट, अब जैसे बहुत सारे मोन्यूमेंट्स है, हाँ, अभी हम लोग बोलेंगे कि मोन्यूमेंट्स, तो वो पर्टिकुलर नहीं है क्योंकि उसमें कोई हम पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहे। लेकिन हमने बोला रेड फोर्ट, ताजमहल, तो वो कहलाएगा पर्टिकुलर, ओके, और प्रॉपर नाउन। अभी टूम, टूम एक डॉगी का नेम होता है, जनरली डॉगी का नेम होता है टूम। तो अब ये एक डॉग का, पर्टिकुलर डॉग का नेम है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर डॉग, who has the name Tom. That's why it's proper noun. Okay, got it? It's very simple. Simply we can say, जब भी हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं, थिंग, पर्सन, प्लेस, that is called proper noun. Okay, and next
कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन यानी जो पर्टिकुलर नहीं है, जो कॉमन है। वेरी सिंपल। जैसे अभी हमने यहाँ पर कहा अनिश, तो ये एक पर्टिकुलर था। लेकिन हम कहें कि बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास, तो अभी बहुत सारे बॉयज बैठे हैं, हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया कॉमन। और जैसे हमने कहा कंट्री, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये पर्टिकुलर हो गया जब मैंने नाम लिया। लेकिन मैं बोलूं कि कंट्री, ओनली कंट्री वर्ड इफ आई यूज, ओके, व्हाट इज योर कंट्रीज नेम, तो कंट्री जो है वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैंने कहा कि इंडिया, आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया जो है वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हमें इसे समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे, बट ये बस सिंपल ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर के बारे में बात करता है और कॉमन नाउन जो है वो पर्टिकुलर के बारे में ना बात करके कॉमन के लिए बात करता है। जैसे कि अभी हम बोले पेन, मेरे हाथ में कोई पेन है, ठीक है, ये हो गया कॉमन, क्योंकि ये पूरे ही सारी ही पेन के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर किसी पेन की बात करूं, हाँ जैसे कि पार्कर पेन, तो एक कंपनी हो गई, वो पर्टिकुलर हो गया। अभी नेक्स्ट डॉग गार्ड्स आर होम, डॉग गार्ड्स, तो अभी सारे ही डॉग जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड कॉमन नाउन, क्योंकि हम सारे ही डॉग की बात कर रहे हैं। और जैसे हम बोलते हैं ना जनरली काउ गिव्स अस मिल्क, हाँ ठीक है, तो सारी ही गाय जो है वो दूध देती है। यानी कि हम गाय की जो पूरी क्लास है, पूरी क्लास के बारे में, पूरे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे गर्ल्स टॉक टू मच या गर्ल्स आर टॉकेटिव जैसा, तो पूरी ही सारी गर्ल्स की बात हो गई, किसी एक दो या की बात नहीं हुई। तो ये सब हो जाता है कॉमन नाउन, जब वो शब्द पूरे ही क्लास को शो करता है। जैसे हियर कॉमन नाउन इज नॉट ए पर्टिकुलर नेम बट कॉमन फॉर ए क्लास, पूरे ही क्लास को शो करता है। क्लास यानी कि वो वाला क्लास नहीं जिसमें बच्चे बैठते हैं, पूरा वर्ग, यानी कि जैसा भी मैंने बोला डॉग, तो सारे ही डॉग जो है गार्ड करते हैं होम को, एंड सारी ही काउस जो है वो मिल्क देती है। तो पूरे काउ जो है उस क्लास को शो कर रहा है, डॉग की क्लास को शो कर रहा है। हमने कंट्री बोला तो कोई सी भी कंट्री हो सकती है, सारी कंट्री को इंडिकेट कर रहा है। ये हुआ कॉमन नाउन। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में जो वेरिएशन है क्लियर हो गया होगा, ओके। और प्रॉपर नाउन की एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल लेटर, ऑलवेज first letter will be capital letter in proper noun. For example, you see here Anish, A capital, then here Madras M capital, R capital, T capital, okay. First letter will be, always it will be capital letter, but you can see in common noun it's not there. See ये small letter, small and small letter, तो यानी प्रॉपर नाउन ही ऐसा नाउन है जहां का फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल लिखना ही है, ओके। तो ये एक रूल है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और ये जो डिफरेंशिएट है क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर की बात करता है और कॉमन नाउन कॉमन की या क्लास की बात करता है, पर्टिकुलर की बात नहीं करता। दैट्स ऑल, ओके। नेक्स्ट सी नाउ कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? सी नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन, ओके, और प्लेस, that is collective noun. We can say group of person, place and thing, okay. collective noun very simple, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। जो कलेक्शन है चीजों का, that is collective noun। अभी देखिए हम लोग जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे क्रिकेट खेल रहे तो उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, तो हम उन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? टीम ऑफ प्लेयर्स। किसी गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, जैसे हम किसी भी गेम में अलग अलग टीम रहती है, नंबर्स ऑफ प्लेयर अलग रहते हैं, लेकिन कहलाएगी टीम। नेक्स्ट स्वार्म ऑफ बीज। बीज मीन्स मधुमक्खियां जो होती है, तो उनका जो झुंड रहता है वो क्या कहलाएगा? स्वार्म ऑफ बीज। पूरा एक साथ आपने देखा होगा तो उसे क्या कहेंगे? स्वार्म, जो कि बी हाइव्स में रहता है, ओके। नेक्स्ट क्रू ऑफ सेलर्स। क्रू ऑफ सेलर्स मीन्स जो शिप वगैरह चलाते हैं, तो उनको कहेंगे हम जो सेलिंग करते हैं, यानी कि
जो सेलर्स होते हैं, सेलिंग करते हैं, उनकी जो टुकड़ी, वो जो बहुत सारे मिल करके कहलाएंगे क्रू ऑफ सेलर्स। देन फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आपने बहुत सारे बर्ड्स को एक साथ फ्लाई करते हुए देखा होगा स्काई में, तब हम बोलते हैं कि देखो पूरा बर्ड्स का एक झुंड जा रहा है, तो हम उसे ऐसे बोलेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ओके, पूरा जब एक साथ झुंड रहेगा दैट इज कॉल्ड फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, जब बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, जब हमें बहुत सारे सोल्जर्स की एक साथ बात करनी होती है तब हम बोलेंगे रेजिमेंट। हाँ, बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर के बनता है एक रेजिमेंट। नेक्स्ट, हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मीन्स बफेलो, काउ और ये सारे एनिमल्स मिलकर के कैटल कहलाता है। अब वो जो कैटल है उनका जो झुंड है सारे, उनको हम क्या कहेंगे, हर्ड। ओके, हर्ड ऑफ कैटल्स। ओके, नेक्स्ट, बंच ऑफ कीज, बहुत सारी कीज हम एक बंच में डाल के रखते हैं ना, घर की अलग अलग से भी चाबियों को एक बंच में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड बंच, बंच ऑफ कीज। ओके, नेक्स्ट, बुके ऑफ फ्लावर्स, जब एक फ्लावर होता है तो फ्लावर, पर बहुत सारे फ्लावर्स को मिलाकर के क्या बन जाता है, बुके, तो हो गया कलेक्टिव नाउन। हाँ, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ कीज। ओके, तो ये क्या हो गया, बुके ऑफ फ्लावर्स। क्राउड ऑफ पीपल, बहुत सारी जब भीड़ होती है लोगों की तब हम बोलते हैं भीड़, क्राउड, बहुत सारे लोग जहां जमा हो जाते हैं तब हम क्या बोलते हैं, क्राउड, वहां बहुत सारी भीड़ हो रखी है, क्राउड हो रखा है। हाँ, तो जब बहुत सारे लोग कलेक्ट हो जाए, उनका जब कलेक्शन हो तो हम कहेंगे क्राउड। ओके, नेक्स्ट, बंडल ऑफ पेपर्स, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह है हम इकट्ठे करते जाते हैं और वो एक पूरा बंडल ऑफ पेपर्स, पूरे पेपर्स का जो बंडल, उसे हम बंडल बोलेंगे जब बहुत सारे पेपर्स इकट्ठे हो। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिन्हें हम कलेक्टिव नाउन में लेते हैं। इन शॉर्ट, जो भी चीजों का या पर्सन का कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, आई थिंक गॉट इट, इट्स क्लियर नाउ। ओके, नेक्स्ट सी मटीरियल नाउन एंड देन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके फ्रेंड्स, मटीरियल नाउन, जैसा देखो नाम से पता चल रहा है, मटीरियल यानी कोई मैटर, जो भी पदार्थ है, पदार्थवाचक। ओके, तो इज द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, किस चीज से वो बनी हुई है, कोई भी किस पदार्थ से कोई चीज बनी हुई है। जैसे हम कहें बेंच, तो वो वुडन हो सकती है, आयरन हो सकता है। जैसे हम बोले रिंग, गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, डायमंड की हो सकती है। ओके, और जैसे खाने की जो चीजें हैं, राइस, ऑयल, वाटर, घी, ओके, एंड एयर, सॉइल, ये सारी चीजें हैं मटेरियल नाउन। जो भी मैटर जिससे भी बना हुआ है वो कहलाएगा मटेरियल नाउन। जैसे कि ये देखिए, गोल्ड, मिल्क, राइस, कॉटन, वुड, ऑयल, गैस, ये सारी चीजें जो है वो कहलाएगी मटेरियल नाउन। बहुत ही सिंपल है मटेरियल नाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट से अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कैसा है कि ऐसी वाली चीजें जिसे हम ना टच कर सकते हैं, नाइदर टच नॉट सी, ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज हो सकती है जिससे हम ओनली थिंक कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, मतलब थिंक ओनली वी कैन, तो वो होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सी, विच वी नाइदर सी नोर टच बट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, ना हम उसे टच कर सकते हैं ना हम उसे देख सकते हैं, ओनली वी कैन थिंक, उसके बारे में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, क्या पेन को आप और मैं देख सकते हैं? नो, नहीं देख सकते, ओनली वी कैन फील कि हाँ पेन हो रहा है। ओके, अभी पीटी यानी दया, किसी पे हमने दया की, तो दया जो है अंदर की फीलिंग है जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, देख नहीं सकते। नेक्स्ट, जॉय, हमने एंजॉय किया, जॉय हमने किया है बट वी कांट सी दैट। नेक्स्ट, ऑनेस्टी, जैसे हम बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट ऑनेस्टी दिखती नहीं, किसी को देखकर हम नहीं कह सकते कि ये पर्सन ऑनेस्ट है और डिसऑनेस्ट है। ऑनेस्टी दिखेगी नहीं, ना हम उसे टच कर पाएंगे, बट हम उसके बिहेव से वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्टी जो है वो क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन डेथ, डेथ को कभी किसी ने नहीं देखा। देन लव, लव है, हेट है, इन सब चीजों को हम लोग सिर्फ
फील कर सकते हैं, थिंक, वी कैन थिंक ओवर इट। होप, हाँ हमें किसी से होप होती है लेकिन वो होप दिखती नहीं है कि क्या होप है, ओनली वी कैन थिंक। हेल्थ, करेज, स्लीप, अभी साहस, कोई कितना टिमिड है और करेजियस है, यानी कि कितना बहादुर और कितना कायर है, देखकर हम नहीं कह सकते, ओनली उसके जो भी है वो उससे ही हमें समझ में आएगा। स्लीप, अब नींद आ रही है, स्लीपी, आई एम गेटिंग स्लीपी, तो वो हमें सिर्फ फील हो सकता है। ओके, एंड देन सिकनेस, बीमारी वगैरह है। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे नाइदर वी कैन सी नॉट टच, दैट टाइप ऑफ थिंग्स और वर्ड्स जो आर इन दिस कैटेगरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो फ्रेंड्स अभी हमने देखे थे नाउन के काइंड्स, है ना, 5 काइंड्स ऑफ नाउन वी हैव सीन। नाउ हम इसकी सब कैटेगरी देखेंगे। नाउन की सब कैटेगरी है जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। वेरी सिंपल थिंग, जिसे काउंट कर सके दैट इज काउंटेबल, एंड विच कांट बी काउंट दैट इज अनकाउंटेबल, जिसे काउंट ना कर सके वो अनकाउंटेबल। ओके, बहुत सारी चीजें हैं आपके आसपास में जिसे आप काउंट कर सकते हैं। जैसे आपके हाथ में अगर मोबाइल है, आप, है ना, 2 मोबाइल है घर में, 4 मोबाइल है, काउंट कर सकते हैं। आपके पास कितनी ड्रेसेस है, यू कैन काउंट। आपके पास कितने नोट्स है, यू कैन काउंट। हाँ, कितने पेन्स है, बुक्स है, तो मेनी थिंग्स, कितने रूम्स है, वी कैन काउंट। सी एग्जाम्पल, जैसे बॉयज क्लास में, जैसे हम बोलते 50 बॉयज है, 40 बॉयज है, या 40 बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट्स है, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल। देन स्टार्स, वी कैन काउंट द स्टार्स ऑल्सो। पेन, हाँ ओके। एंड एनिमल्स, कितने एनिमल्स है, जैसे कि 10 गाय है, 15 ये है वो है, वी कैन काउंट। एंड फ्लावर्स वी कैन काउंट। एंड जैसा भी मैंने बोला, नोट आप काउंट कर ही लेते हैं। अब देखिए अनकाउंटेबल, जो कि काउंट नहीं की जा सके, अनकाउंटेबल नाउन, कांट काउंट। अब ऐसी कौन सी चीजें होती है, आप सोचेंगे ऐसी कौन सी चीजें होती है जिसे हम काउंट ना कर सके। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि राइस। हाँ, कैन यू काउंट, एक एक राइस को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो हम बोलते हैं 1 किलो राइस, 2 किलो राइस, लाइक दैट। वाटर, मिल्क, ऑयल, वी कांट काउंट। ओके, एंड देन लाइक जॉय, लव, सिकनेस, हैप्पीनेस, पीटी, ऑनेस्टी एंड दैट ब्रेवरी, ये जो सब चीजें है, किसी आप नहीं काउंट कर सकते कि वो कितना ऑनेस्ट है, कितना डरपोक है, या कितना ब्रेव है। वी कांट काउंट दैट थिंग। ओके, और जैसे कि आपको जैसे लव, पीटी, आपको किसी से कितना लव है या कितना हेट है किसी से, हम उसे मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें अनकाउंटेबल है। पेन हो रहा है, अब कितना पेन हो रहा है, हम बोलते हैं बहुत सारा पेन हो रहा है या थोड़ा पेन हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कितना हो रहा है। जैसे अगर हम यहाँ बोले कि एनिमल्स है तो 5 एनिमल्स है, 10 है, 50 है, 1000 है, वी कैन काउंट। ओके, बट अब जैसे बोले पेन है, लव है, हेट है, कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, दैट इज ओके, बट एग्जैक्टली नंबर्स में यू कांट टेल इन नंबर। ओके, अभी नेक्स्ट है मनी। अब आप सोचेंगे कि मनी तो हम काउंट कर सकते हैं, नो, यू कैन काउंट द नोट एंड कॉइन्स। ठीक है कि आपके पास कितने कॉइन्स है, कितने नोट्स है, यू कैन काउंट, बट मनी यू कांट काउंट। ओके, उसे हम सिर्फ एक नाम दे देते हैं कि रुपया है और ये है, अलग अलग कंट्रीज के मनी को नाम दे देते हैं, बाकी हम मनी, वी कांट काउंट द मनी। हेयर, वी कांट काउंट। गैस, ऑयल, तो इन सब चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। तो सिंपल है, जिसे काउंट कर सके दैट इज काउंटेबल, एंड द थिंग्स विच वी कांट काउंट दैट इज अनकाउंटेबल। तो ये थी इसकी सब कैटेगरी। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपके नाउन के सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर करिए, और जल्द ही मिलेंगे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।